शिरसाधायं पीत्वा च वन्यैः पुष्पैरथार्चयत्। हे भगवान, सबरी माता कितने बड़ा भाग्य है। कहा पाद प्रक्षालनं कृत्वा, भगवान के पैरों को धोई हैं और कहते हैं कि तोयम पापनाशनम, और शिरसाधा अपने शीश पर धारण कर ली हैं और भगवान के कमलवत चरणों को धो करके उनका चरणोदक ली हैं। भगवान शंकर जी कितनी तपस्या किए हैं। इतनी तपस्या करने के बाद तब भगवान शंकर जी भगवान के चरणों को धोवन को अपने सर पर रख पाए हैं। अरे ब्रह्म का मंडल ते निकली और शंकर शीस जटा में बही हैं। तब शंकर जी जटा पे रख पाए हैं और ये सबरी मैया अपने आप ही से उनको चरणोदक लेकर के चरणोदक ली हैं और अपने मस्तक पर उस जल को लगाई हैं। और फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च, फल लाई हैं। कई लोग कहते हैं कि सबरी जूठा बैर खिलाती थी, जूठा बैर खिलाती थी भगवान को बार बार। जूठा नहीं खिलाती थी वो जाएं और जिस वृक्ष के बैर फल अच्छे लगे, सुंदर लगे, पहले तो खाती थी लेकिन वही फला खाया हुआ भगवान को नहीं खिलाती थी। पेड़ में जाएं, देखे कि अगर इसका फल बढ़िया है, मीठा है, तो हाथ फिर धो करके फिर उसी पेड़ का बढ़िया बढ़िया फल तोड़ करके ले जाके भगवान के पास रखती थी। और कई बैर खट्टी लग जाए उसका नहीं लेती थी, फिर कहीं दूसरा फल मिला अच्छा लग जाए तो उसको लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करती थी। एक रहस्य बताएं आपको, लक्ष्मण जी को भी भगवान देते थे, ले लक्ष्मण खाओ। और पश्चान्वेदयामास राघवाभ्याम दृढ़व्रता फलान्यासाद्य काकुत्स्थस् तस्थैर मुक्तिम पराम ददौ। भगवान बड़े प्रेम से उनके दिए हुए फल को खाए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को भी दे रहे हैं। कहते हैं कंदमूल फलम सरस अति दिव्य साम, कंदमूल फल सरस अति दिए राम कहूँ आनी। और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अरे घर गुरु है प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु है प्रिय सदन सासुरे, सदन सासुरे। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने सबरी जी का ये चरित्र बहुत बढ़िया चित्रित किया है। पद पंकजात पखारी पूजे पंथ श्रम विरति भये, फल फूल अंकुर मूल धरे सुधारी भरी दोना नये। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद सराहिया दर जनु जये, फल चारे हो फल चारे दही पर चारे फल सबरी दये। इतने दिन से अरे पंथ निहारत डगर बुहारत, ओ पंथ निहारत डगर गुहारत। अरे भैले सुबह से शाम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो, मिलनियों के राम। दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए कहियो दर्शन
दर्शन दीगा कहियो मिलनियों के राम, मिलनियों के राम। सबरी माता के आश्रम पे माने मतंग ऋषि के आश्रम पे आए हैं, तो मतंग ऋषि की कथा को बताई है सबरी। तमुवाच ततो रामः सबरीम संशितव्रताम अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ रामम यथा सुखम। भगवान सबरी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तब सबरी ने अपने गुरु जी की कथा बताई, गुरु जी की बात बताई। कहा महाराज हमारे गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी, वो जाते थे तीर्थ क्षेत्र में, लेकिन जब वृद्ध हो गए नहीं जा पाते थे, तो उनके संकल्प मात्र से सप्त सरोवर प्रकट हो गया। 7 समुद्र, सप्त सरोवर नहीं, 7 समुद्र प्रकट हो गए। कहा कि महाराज चलें आपको दर्शन कराएं, वहां दर्शन कराएं। इसके बाद भगवान ने उनको मुक्ति दिया, किनको? सबरी माता को। और फिर गए कहां? सप्त सागर के पास। ध्यान देना, एकाग्रता से समझना। भगवान वहां जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की पावन लेखनी से निर्धारित ये परम पावन श्लोक, प्रणष्टमशुभम यत्र प्रणष्टमशुभम यन्न कल्याणम समुपस्थितम और तेन त्वयेतत् प्रणष्टम में मनो लक्ष्मण संप्रति। भगवान गए और जहां सप्त सागर है, उस सप्त सागर में जाके स्नान किए और अपने पितरों को जलांजलि दिए, भगवान लक्ष्मण जी के साथ में। परिणाम क्या हुआ? इसलिए पितृ क्रिया भी बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। कई लोग इसको नहीं मान पाते हैं। ध्यान देना, पितृ क्रिया और देव क्रिया भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पितरों की भी पूजा करनी चाहिए, विधिवत करनी चाहिए। तो जब ये गए हैं तो कहा प्रणष्टम शुभम यत्र, अशुभ जो था वो नष्ट हो गया। भगवान जब पितरों को जलांजलि दिए तो कहते हैं कि उनका अशुभ जो था वो नष्ट हो गया। कल्याणम समुपस्थितम, और कल्याण हो गया। भाई क्या कल्याण हुआ बताओ? देखने में लगता है कि क्या इतने जल्दी इनका अशुभ क्या नष्ट हो गया और कल्याण क्या हो गया? तेन त्वेतत् प्रहिष्टम में मनो लक्ष्मण संप्रति। ध्यान देना, जब पितरों का इन्होंने जलांजलि दिया भगवान राम और लक्ष्मण ने, तो एक तो प्रनष्टम अशुभम, अशुभ नष्ट हो गया। कैसे? जो सीता जी के हरण का संताप था, दर्द था, दुख था, ये मिट गया। और कल्याणम समुपस्थितम, कल्याण उपस्थित हुआ। कल्याण उपस्थित मतलब वो दुख दूर हुआ और सीता जी के मिलने की आस जग गई कि सीता जी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए प्रनष्टम अशुभम यत्र कल्याणम समुपस्थितम। रामायण शिरोमणि टीकाकार ने अर्थ किया इस श्लोक का, बड़ा सुंदर अर्थ किए हैं, समझें। कहते हैं अशुभम सीतापहरण जन संताप प्रनष्ट मिदानीम नानुभूयते। कहा सीता जी के अपहरण का जो दर्द था, दुख था, कष्ट था, वो मिट गया। अतएव कल्याणम सीता संयोग जनित सुखम समुपस्थितम। सीता जी के मिलने का जो सुख है वो प्राप्त होने लगा, इसलिए लिखे कल्याणम समुपस्थितम। इसके बाद कहते हैं अब यहीं से सबरी माता के बताने पे भगवान राम किष्किंधा से निकल करके चलते हैं और अब आते हैं किष्किंधा में। किष्किंधा के पंपा सरोवर से जाकर के किष्किंधा में प्रवेश कर जाते हैं और सौमित्रे पश्य पंपायाः काननम शुभ दर्शनम। देखो पंपा सरोवर जो है ना, किष्किंधा का पर्वत बहुत बड़ा है, लंबा है। एक छोर पर रहती हैं सबरी जी और एक छोर पर रहते हैं सुग्रीव जी। इसलिए कहा देखो, और वहां खूब घूमना शुरू किए। कहते हैं यत्र राजन्त शैलावाद्रुमा सशिखरा इव। बड़ा सुंदर सुंदर वन है, बगीचा है, वृक्ष है, पर्वत है। उसको राम और लक्ष्मण देखते हुए चल रहे हैं। कहा माम तू शोकाभिसंतप्त माधवः पीडयन्ति वै और भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च। देखो हमने कहा ना उस दिन
कि भगवान से भरत जब मिलकर के हटे हैं तब इनको दर्द होना शुरू हुआ है कि वनवास होता क्या है। अब वनवास का दुख इनको सताना शुरू किया है और इतना शुरू कर दिया है कि जब भगवान गए हैं पंपा सरोवर में तो कहते हैं कि है तो बड़ा सुंदर दृश्य, लेकिन हमको दो दो पीड़ाएं सता रही। क्या क्या? कहा भरतस्य च दुखेन, मेरा भैया भरत कैसे इसने कठिन समय में अपना जीवन यापन करता होगा। और बहिदेहि आहरणे न च, सीता जी मेरे विरह में कैसे जीती होगी। जो सीता ये कही थी कि जिये बीनु देह नदी बीनु बारी, जिये बीनु देह नदी बीनु बारी, कोई सई नाथ पुरुष बीनु नारी, कोई सई नाथ पुरुष बीनु नारी, जिये बीनु देह नदी बीनु बारी, जिये बीनु देह नदी बीनु बारी, कोई सई नाथ पुरुष बीनु नारी, वही सई नाथ पुरुष बीनु नारी। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। भरत ने कितना ज्यादा हमको मनाया, लक्ष्मण मैंने भरत की बात नहीं मानी। और भरत बेचारे वहां कष्ट सहने नंदीग्राम में साधु बन करके। और है भरत, ए लक्ष्मण, जिन जनक की हृदय की टुकड़ा थी सीता, अगर हमसे पूछेंगे कि किम्नु वक्षामि धर्मज्ञम राजानम सत्यवादिनम जनकम पृष्ठ सीतंतम कुशलम जन संसदी, मैं लौट के जाऊंगा यहां से और जनक जी अगर हमसे पूछेंगे कि सीता का क्या समाचार है तो मैं क्या बताऊंगा। भगवान बहुत विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी समझा रहे भैया ये आपको शोभा नहीं देता है। देखें उत्साहो बलवान आर्य, देखो भैया उत्साह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो धैर्य धारण करता है वो विपत्ति के सर पे पैर रख करके पार कर जाता है। इसलिए भैया धैर्य को धारण करें। भगवान जानबूझ करके मानवीय लीला कर रहे हैं। ऐसे मानव देखो भगवान में और मानव में यही अंतर होता है। क्या? मानव नाटक करता है कि मैं भगवान हूं और भगवान नाटक करते हैं कि मैं मानव हूं। यही अंतर करता है। मानव जरा सा भी अगर प्रतिष्ठा पा गया ना, जानते हो मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मैं ये अवतार हूं, मैं वो अवतार हूं। और भगवान हो करके भी ऐसी लीला करते हैं जैसे मानव हैं। भगवान जानबूझ करके मानवीय लीला कर रहे हैं। फिर हुआ क्या? कहा आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तावृष्यमुखस्य सपीरचारी चरन्ददर्शाद्भुत दर्शनीयौ, शाखा मृगाणामधिपस्तवस्त्वयि और वितस्त्र से नैव विचेष्ट चेष्टाम। थोड़ी दूर पे जब गए ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दिया और इतः समीपे रामस्ते पंपा नाम सरोवर। पंपा भी यही, पंपापुर भी यही पास में है। तो जब कहा ना कि पंपा सरहि जाहु रघुराई तहें होई सुग्रीव मिताई, ध्यान देना सेबरी ने कहा था कि पंपा सरहि जाहु रघुराई
और तहाई होई सुग्रीव मिताई।